हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्लास आपको पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले सब लोग क्लास को मिल करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टेम्पो नापा नामक उपग्रह को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, बताइए। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टेम्पो नामक उपग्रह को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है स्पेस एक्स अमेरिका, इसरो भारत, जाक्सा जापान या नासा अमेरिका। कमेंट करें। चलिए, तो टेम्पो नामक जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये नासा ने लॉन्च किया जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, नासा अमेरिका। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट टेरनल किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं रिलेटिविटी स्पेस, बोइंग स्पेस, एयरबस स्पेस या रॉल्स रॉयस स्पेस। बताइए। चलिए, तो दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट जो टेरनल है, इसको रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आपके जो क्वेश्चन डिस्कस करें ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट करिएगा। चलिए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क कहाँ शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल या हैदराबाद। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, तो क्वांटम आधारित भारत का पहला नेटवर्क टेलीकॉम नई दिल्ली में शुरू किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा। तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा। आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर तमिलनाडु, धोलेरा गुजरात, गुरुग्राम हरियाणा या नोएडा उत्तर प्रदेश। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोलेरा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात, धोलेरा गुजरात में खुलेगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि माइनर प्लेनेट सेंटर ने सौरमंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की है। बताइए कि माइनर प्लेनेट सेंटर ने सौरमंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की है। आपके ऑप्शन है अरुण, शनि, मंगल या बृहस्पति। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करते करेंगे। बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। क्लियर, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है। बताइए। तो स्पेस एक्स, इसरो, ईएसए या नासा। बताइए, तो बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी, ईएसए यूरोप। क्लियर,
जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भर ओएस विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं रुड़की, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली या आईटी मद्रास। चलिए बताइए, ऑप्शंस हैं आपके आईटी रुड़की, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली या आईटी मद्रास। कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेली कहाँ किया गया है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, शायद कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। चलिए, फिर टेलीस्कोप होना चाहिए। ठीक है, टेलीस्कोप। तो एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुरुग्राम, शिलोंग। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। क्लियर, इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? तो फिनलैंड, जापान, इजराइल, डेनमार्क। दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? फिनलैंड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स दुनिया की पहली सैंड बैटरी जो है फिनलैंड में स्थापित की गई है। क्लियर, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि किस स्पेस एजेंसी ने सतह पर काले धब्बे यानी कि कोरोनल होल वाली एक तस्वीर खींची है जो आँखों और मुस्कान जैसी दिखती है? बहुत अच्छा प्रश्न, दोबारा से पढ़ लीजिए कि किस स्पेस एजेंसी ने की सतह पर, एक सेकेंड पे सूर्य होना चाहिए, मैं स्प्रिंट में इसको सही कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे यानी कि कोरोनल होल वाली एक तस्वीर खींची है जो आँखों और मुस्कान जैसी दिखती है? बताइए। तो नासा ने खींचा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो देखिए इस टाइप का सूर्य है, ठीक है, तो ऐसे जैसे इसमें आंखें बनी हैं और इस टाइप की स्माइली, ठीक है, इस टाइप की फ़ोटो खींचा है अमेरिका ने सूर्य की। ओके, किसने खींचा है? अमेरिका ने खींचा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज करने के लिए भारत के समुद्रयान मिशन को किस पनडुब्बी द्वारा समुद्र के अंदर 600 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा? अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो किस जो है पनडुब्बी द्वारा समुद्र के अंदर 600 मीटर की गहराई में उसको भेजेंगे? कमेंट करें। तो समुद्रयान मिशन को किस पनडुब्बी के तहत भेजेंगे? तो याद रखना है आपको, मत्स्य 6000। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? गुड क्वेश्चन। तो फटाफट से आप लोगों से हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग फटाफट से अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। बताइए कि किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? आपके ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, चीन। ठीक है, तो चीन के वैज्ञानिकों ने जो है चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया हुआ है। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है?
तो भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिक्किम। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो जापान, ब्रिटेन, जर्मनी या अमेरिका। तो किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, जर्मनी। किसने शुरू किया है? जर्मनी ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? फटाफट से बताइए कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन है आपके अहमदाबाद, शिलांग, लद्दाख या जम्मू कश्मीर, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया जाएगा। ओके, अगर आपने अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? जापान, चीन, जर्मनी या भारत। तो कृत्रिम सूर्य भी चीन ने बनाया है और कृत्रिम चांद भी चीन ने बना दिया है। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, क्या करना चाहता है, एक अलग ही दुनिया बसाना चाहता है। जो भी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चीन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके इसरो, भारत, जाशा, जापान, ईएसए, यूरोप, स्पेस एक्स, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईएसए, यूरोप। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ईएसए, यूरोप। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस देश ने वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? बताइए। तो इजराइल, भारत, ब्रिटेन, इटली, बताइए कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इजराइल। इजराइल ने कृत्रिम भ्रूण विकसित किया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्रग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? अच्छा प्रश्न, दोबारा से प्रश्न पढ़ लीजिए कि नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्रग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? आपके ऑप्शन है बीगल अंतरिक्ष यान, डार्ट अंतरिक्ष यान, मावेन अंतरिक्ष यान या फिनिक्स अंतरिक्ष यान, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्ट अंतरिक्ष यान। क्लियर? डार्ट अंतरिक्ष यान, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है? बताइए कि रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली
कवच को किसने विकसित किया है? भारतीय रेलवे, डीआरडीओ, इसरो या आईटी दिल्ली? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, भारतीय रेलवे। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रेलवे। चलिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? बताइए। तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र या गुरुग्राम हरियाणा। फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में खोला गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। चलिए, अगला प्रश्न, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कृत्रिम सूरज किसने बनाया था? मैंने बताया ना आपको कि कृत्रिम सूरज चीन ने बनाया है और इसने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, चीन। क्लियर? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन कुआफू 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कुआफू 1 को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है? अमेरिका, रूस, चीन या ताइवान? कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर चीन इज द राइट आंसर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, जापान, जर्मनी या इजराइल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज कौन बना है? बताइए। तो फ्रेंड्स जापान के फुगाकू या फिर फुगाकू क्या एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना, फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं सिमोरग ईरान, जूझांग चीन, फ्रंटियर अमेरिका या परम सिद्धि भारत? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रंटियर भारत, सॉरी फ्रंटियर अमेरिका। ओके, चलिए, अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके की उपयोग को मंजूरी दी है? तो मधुमक्खियों ने किस देश के किस सॉरी मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो इटली, जापान, जर्मनी या अमेरिका? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्लियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अमेरिका हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर याकुटा लॉन्च किया है? बताइए, तो किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर याकुटिया लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है जापान, रूस, चीन या अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, की धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी द्वारा स्वॉट नामक नया उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया है? बताइए, धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी द्वारा स्वॉट नामक नया उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया है? अमेरिका, इसरो, जासा, नासा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, तो नासा की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका ने जो है धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए स्वाट नामक नया उपग्रह मिशन लॉन्च किया, याद रखिएगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया कि भारत का पहला 3D डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि, चंडीगढ़। तो भारत का पहला 3D डाकघर कहाँ खुलेगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, बेंगलुरु। ओके, तो भारत का पहला 3D डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला 3D डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा, आपको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश के शोधकर्ताओं ने नए यूरेनियम आधारित समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं जापान, जर्मनी, इटली या ब्राज़ील। बताइए, तो किस देश के शोधकर्ताओं ने खोज किया है? तो जापान के जो शोधकर्ता हैं इन्होंने यूरेनियम समस्थानिक, जो कि यूरेनियम 241 नाम दिया गया इसको, इसकी खोज की है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा आ रहा है ए, आंसर बिल्कुल सही उत्तर है जापान। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? बताइए, हैदराबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कलकत्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, कोलकाता। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न, इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, बताइए। तो इसको लॉन्च कर दिया गया है, कब किया गया था इसको? तो 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, पिछले वर्ष इसको लॉन्च कर दिया गया है आदित्य L1 मिशन। और इससे संबंधित यानी आदित्य L1 मिशन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, हमारी एक वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो इसी के लिए है, तो उसको आप देख लीजिए। जितने भी आदित्य L1 मिशन से संबंधित क्वेश्चन हैं सबके सब आपको उसी में मिल जाएंगे। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इसरो अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? मतलब इसरो अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? ऑप्शन आपके फैल्कॉन 9, एरियान 5, LVM 3, विक्रम 1। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LVM 3। ठीक है, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3।
ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। आप लोग एक बार अपने क्लास को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार आप लोग अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट और पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन किस कंपनी ने विकसित किया है? बताइए। तो स्वदेशी, ये भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट और पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन किस कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन है आपके स्वयं रोबोटिक्स हैदराबाद, एस एस इनोवेशन नई दिल्ली, जनरल एरोनॉटिक्स बेंगलुरु या गरुड़ तमिलनाडु। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, स्वयं रोबोटिक्स हैदराबाद। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ओके, कहाँ पर किया है फ्रेंड्स? तो बेंगलुरु में किया है। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया है? बताइए। तो मेघा ट्रॉपिक्स, ओशन सैट 3, सत्यभागा सैट। देखिए इसमें फ्रेंड्स सबके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन की अगर आंसर की हम बात करेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेघा ट्रॉपिक्स। तो मेघा ट्रॉपिक्स एक पुराना उपग्रह है जिसको इसरो ने धरती पर गिरा दिया है। क्लियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डेंगू बुखार के उपचार के लिए भारत की पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की है? भारत की पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन जो है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया हुआ है? ऑप्शन है आपके इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड हैदराबाद, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, नेक्स्ट ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई, इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित डेन्सपर सुपर क्रिस्टल प्लांट कहाँ चालू किया है? बताइए, एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित डेंसर सुपर क्रिस्टल प्लांट कहाँ चालू किया है? आपके ऑप्शन है उत्तरी कर्णपुरा झारखंड, कोयम्बटूर तमिलनाडु, अहमदाबाद गुजरात, कोलकाता पश्चिम बंगाल। बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अब एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है? बताइए। तो नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है? ऑप्शन आपके स्विफ्ट गामा गामा स्पेस टेलीस्कोप,
हबल स्पेस टेलीस्कोप, प्रोटोन स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? बताइए। तो नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विमानन और जहाज संबंधी कार्यों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए झगसिंग 20 डिग्री उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो यहाँ पे झोंगशिन होना चाहिए। झोंगशिन 26 डिग्री उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको जो है चीन ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। किस देश ने इसको लॉन्च किया? तो इसको चीन ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, चाइना ने। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, असम। असम, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब शुरू की जाएगी? बताइए फ्रेंड्स, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वंदे मेट्रो, इसको कब शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है आपके 25 दिसंबर 2025, 26 दिसंबर 2023, दिसंबर 2027। बताइए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वंदे मेट्रो, इसको कब शुरू किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो इसको दिसंबर 2023 में शुरू किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स की H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मौत किस देश में हुई है? बताइए। तो H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मौत किस देश में हुई है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। ठीक है, कहाँ पर है? चीन में हुई है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। मैं आपसे बार बार फ्रेंड्स एक चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग एक बार अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके, तो प्लीज़ एक बार अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेशिया वैक्सीन पहला देश कौन सा बना है? तो बच्चों के लिए जो है ऑक्सफोर्ड मलेशिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? बताइए। तो घाना, चीन, चाड, केन्या। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, घाना। ठीक है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश घाना बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के लिए अदानी पावर लिमिटेड ने किस राज्य में एक नए बिजली संयंत्र की स्थापना की है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बताइए कि भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के लिए अडानी पावर लिमिटेड ने किस राज्य में एक नए बिजली संयंत्र की स्थापना की है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, झारखंड। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, झारखंड, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, किस एरोस्पेस कंपनी ने तरल ईंधन वाले टियालोंग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारा है? तो किस एरोस्पेस कंपनी ने तरल ईंधन वाले टियालोंग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारा है? ऑप्शन है आपके, अग्निकुल कॉस्मोस भारत, स्पेस एक्स अमेरिका, स्पेस पायोनियर चीन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेस पायोनियर चीन। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, स्पेस पायोनियर चीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? बताइए। तो इसराइल, जापान, अमेरिका, चलिए इसको छोड़ दीजिए। तो किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 13, ठीक है, तो ऑफेक 13 क्या है? जासूसी सैटेलाइट इसको बोलते हैं, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको। अब इसको अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, इजराइल। ठीक है, तो ऑफेक 13 को इजराइल ने लॉन्च किया है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस एरोस्पेस कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकंड का 200 सेकंड तक सफल परीक्षण किया है? बताइए कि किस एरोस्पेस कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकंड का 200 सेकंड तक सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है आपके, एस्टोरिया एरोस्पेस बेंगलुरु, महिंद्रा एरोस्पेस मुंबई, अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई, या स्काई रूट एरोस्पेस तेलंगाना। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्काई रूट एरोस्पेस तेलंगाना। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, स्काई रूट एरोस्पेस तेलंगाना। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मॉनिटर का उपयोग कर, इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? बताइए। तो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का पता, सॉरी, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है किस, जो है आईटी ने विकसित किया है, बताइए। किसके लिए विकसित विकसित किया गया है? तो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए। आपके ऑप्शन है आईटी रुड़की, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, या आईटी मद्रास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। ओके, आईआईटी मद्रास। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत की पहली पॉकेट साइज स्वैप मशीन माइक्रोपे किस बैंक ने लॉन्च की है? तो भारत की पहली पॉकेट साइज स्वैप मशीन माइक्रोपे, ठीक है, माइक्रोपे किस बैंक ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, या बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए। तो इसको एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। किसने फ्रेंड्स? तो इसको एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट B121 किस कंपनी ने विकसित किया है? तो सीआरएम बार्क B1201। तो विश्व का पहला 5वां बॉक्साइट किस कंपनी ने विकसित किया है? फटाफट से बताइए। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और भाभा अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन दोनों ने विकसित किया है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है आपके हम्बनटोटा श्रीलंका, नेपेड्रा म्यांमार, थिम्पू भूटान, काठमांडू नेपाल। तो उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थिम्पू भूटान। क्लियर, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, खारे जल को पीने जल में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी द्वारा हरित उत्सर्जन मुक्त विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NOAAD के द्वारा हरित उत्सर्जन मुक्त विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, कोच्चि, गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इसको लक्षद्वीप में विकसित किया जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सैमसंग कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कजाकिस्तान, ताइवान, भारत, दक्षिण कोरिया। सैमसंग कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। कहाँ पर डेवलप होगा फ्रेंड्स? ये दक्षिण कोरिया में। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, गगनयान मिशन का पहला ऑर्बिट मिशन TVD-1 कब शुरू किया जाएगा? तो गगनयान मिशन का पहला ऑर्बिट मिशन TVD-1 कब शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है आपके मार्च 2024, मई 2026, जून 2025 या मई 2023, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मई 2023। ओके, मई 2023। चलिए अगला प्रश्न, स्पेस एक्स ने वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? बताइए। तो स्पेस एक्स ने वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। ऑप्शन है आपके सोयूज T20, एरियान 5, फाल्कन 9, लॉन्ग मार्च 2, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, फॉल्कन 9। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु IITR 00693 की खोज की है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है? बताइए। तो ये किसने डेवलप किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको जो है IIT रुड़की ने विकसित किया है। किसने? IIT रुड़की ने इसको विकसित किया है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि किस देश ने डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनियों को समर्पित दुनिया का पहला मुक्त क्षेत्र रैग डिजिटल एसेट ओएसिस स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस देश ने डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनियों को समर्पित दुनिया का पहला मुक्त क्षेत्र RAK डिजिटल एसेट ओएसिस स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा किया है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है?
तो स्पेस एक्स अमेरिका, इसरो भारत, नासा अमेरिका या रॉसकॉम्सस रूस, बताइए। तो सोयूज अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है, बताइए। तो रोसकॉस्मोस रूस की कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर EMI-EMC का सफलतापूर्व परीक्षण किया है, पूरा किया है। इस मिशन को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा, बताइए। तो इसको जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसको जो है GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 15 का सफल परीक्षण किया है, बताइए। तो किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 15 का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, इजराइल, जापान या दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर कोरिया। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो गोरखपुर, संगरू, नोएडा, सोलन, बताइए। तो उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में। ऑप्शन ए जिनका ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये पट्टीपोलम तमिलनाडु से इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने बीमारियों का जल्द पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है, बताइए। कि किस देश ने बीमारियों को पता लगाने और सुरक्षा में जांच सुधार के लिए सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेरी गुड, इजराइल ने लॉन्च किया है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सिक्कों के वितरण में सुधार लाने के लिए किस संस्थान ने QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन की घोषणा की है, बताइए। तो सिक्कों के वितरण में सुधार लाने के लिए किस संस्थान ने QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन यानी कि QCVM की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि नासा ने परमाणु को शुरू करने की घोषणा की है। तो नासा ने परमाणु थर्मल, इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम और व्यवसायीकरण कौन सा देश करेगा? तो दुनिया का के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण, इसमें ऐसा होना चाहिए, क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यवसायीकरण कौन करेगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना कनाडा। तो कनाडा जो है दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम, ठीक है ना, कंप्यूटर का निर्माण और व्यवसायीकरण करेगा। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, मस्तिष्क जैसी जनगणना क्षमता, ठीक है, मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता विकसित करने के लिए भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर आर्टिफिशियल सिनेप्स विकसित किया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, जापान, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह तक सिर्फ 45 दिन में पहुंचने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बनाई है। प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए कि मंगल ग्रह तक सिर्फ 45 दिन में पहुंचने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बनाई है, बताइए। तो नासा ने बनाया है योजना, ठीक है, नासा अमेरिका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, परमाणु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली तकनीक किस मंत्रालय ने लॉन्च की है, बताइए। तो वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIAQ तकनीक किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इसमें हमारे इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे जो क्लास है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने क्लास को अभी तक अपने लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें। इसके अलावा जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को अपने शेयर नहीं किया, वो सब लोग क्लास को अपने शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब लोग क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।